हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ CSET आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी पे। एक बार सभी लोग बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अभी हमने स्टडी IQ के इस चैनल पे हम लोगों ने 10 मिनट की एक सीरीज लेके हम लोग चल रहे हैं। ओके, उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं उठाता हूं कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं यूपीएससी के CSET के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और या जो आ चुके हैं या जिनकी आने की उम्मीद है, उसी कड़ी में 10 मिनट वाली सीरीज में मैं आज कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये हमारा 2023 का क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको कराया था, इसी चैनल पे कराया है। आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, या आप वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे दिख जाएगा आपको। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे एक बार विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिसमें प्रश्न और कथन शामिल है। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, और ये 2023 का यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं फिर से बता दूं कि बेसिक्स के लिए मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद से इसको करिएगा। फिलहाल इसको देख लीजिए, फिर जाके वहां बेसिक्स कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, मैं इतना गारंटी ले रहा हूं। ओके, तो देखिए कह रहा है कि किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, ABCDE है। ओके, अब दे रखा है प्रश्न E का B से क्या संबंध है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। दो तरीके से किए जा सकते हैं इस क्वेश्चन को। फैमिली ट्री तो बनाते हैं यहां पे हर क्वेश्चन में, ठीक है। एक तरीका होता है कि फैमिली ट्री बनाते हुए ऑप्शन के थ्रू चेक कर लें। दूसरा तरीका कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी अच्छी है, आप सोच पाते हैं चीजों को, तो आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन का फॉर्मेट एक बार देख लीजिए। आप कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ओके, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूं, आप अगर कहेंगे तो इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा आ गया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ओके, अब कह रहा है कि किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, प्रश्न दे रखा था E का B से क्या संबंध है। अब इसमें कई सारे कथन दिए, 4 कथन दिए। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे ना तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि जो प्रश्न दिया है ना E का B से क्या संबंध है, बोला कि कथन 1, कथन 2, कथन 3 का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब 1, 2, 3 मिल जाएंगे तो हम उत्तर दे पाएंगे। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कथन 1, कथन 3, कथन 4 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब ये तीनों मिल जाएंगे तो कर लेंगे। अगला ये इस वाले पेज पे है, अगले कथन है, तो ये हमें दे रखा है मेरे भाई कि सभी चारों कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये हमारा एक था। ओके, तो ये भी हो सकता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे और चारों पर्याप्त उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो देखो इस क्वेश्चन को अब इसी फॉर्मेट को यूपीएससी फॉलो करता आ रहा है और आगे भी करेगा। तो अगर फिलहाल ब्लड रिलेशन की बात करें या ऐसे ही क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग में भी पूछ सकता है यूपीएससी, तो बातें ध्यान रखिए। एक बार मैं इनको करना बताता हूं कि कैसे आप फैमिली ट्री बना सकते हैं। देखो, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में ना आए ना कि कितने कथन इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि ऑप्शन वाइज इसको सॉल्व करो। क्या मैं कह रहा हूं कि इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने का मतलब पता है क्या है, ये पहला ऑप्शन उठाइए, मान लीजिए कि पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग फैमिली ट्री बना लीजिए। मतलब पहला ऑप्शन कह रहा है कि कथन 1, कथन 2, कथन 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ओके, तो हम भी कर लेंगे कथन 1, कथन 2, कथन 3। कथन 1 मतलब इन तीनों का ही यूज करेंगे। तो पहला कथन कह रहा है कि A, B की विवाहित दंपति है, A और B विवाहित दंपति है। अब इसमें कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है हमें नहीं पता है। विवाहित है, ठीक है, कोई भी हस्बैंड कोई भी वाइफ हो सकता है। उसके बाद से बोला गया है कि D पिता है C का। क्या बोला गया है मेरे भाई कि D पिता है किसका, C का पिता है, ठीक है। तो इसमें ना तो D है ना तो C है, तो हमें अलग से देखना पड़ेगा कि D पिता है किसका। तो D पिता है हमारा, अलग से मैं देख लेता हूं यहाँ पे, D पिता है किसका, पिता है C का। ओके, ये दूसरा कथन हो गया। अब उसके बाद से तीसरे कथन को यूज करने को बोला है। तीसरा कथन है कि E पुत्र है D का, E पुत्र है D का, ये E भी पुत्र है, ऐसा मैंने फैमिली ट्री बनाने को बोला था। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि इन्हीं तीनों का यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा है E का B से क्या संबंध है। E का E यहाँ पे है, B यहाँ है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए कुछ बोला ही नहीं उसने।
कोई लिंकअप ही नहीं है इन दोनों का आपस में रिलेट करने का। अब जब नहीं है लिंकअप, इसका मतलब ये हम ऑप्शन तो यूज कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसे हमारा ये ऑप्शन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन फ्री का ही नंबर है, आपको बस क्या करना है, ऑप्शन वाइज अगर सॉल्व करोगे तो सिंपल, उससे भी साधारण मैं तरीका बताऊंगा आपको, सोच के भी बता सकते हैं। ओके, फिलहाल ऑप्शन वाइज तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने ये इतना किया। अब हम दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे भाई कि कथन 1, कथन 3 और कथन 4 का उपयोग करिए। क्या कह रहा है दूसरा? तो यहीं पे तो कह रहा है कि कथन 1, कथन 2 और कथन 4 का प्रयोग करें। तो हम भी कर रहे हैं कथन 1, कथन 3 और कथन 4 का, 2 नहीं 3 है। कथन 1 कह रहा है कि ए बी विवाहित दंपति है, मतलब वही वाली बात है, ए और बी की शादी तो हुई है, लेकिन कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है कथन तीसरे का इस्तेमाल करिए। कथन तीसरा कह रहा है ई पुत्र है डी का। चलिए, इसमें ई डी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ई पुत्र है किसका? डी का मैंने कर लिया। डी का पुत्र है कौन? ई है, तो पुत्र हमने कर लिया। ठीक है, ई पुत्र है। अब उसके बाद से कह रहा है कि ए और सी बहनें हैं। ए और सी बहनें हैं, अगला कौन सा कथन है? हमें यूज करना है कथन 4। ए और सी बहनें, मतलब यहां पे ये बहन हो गई किसकी? तो ए और सी होगी, बहन हो गई। अब ये बहन हो गई तो ये, लेकिन तभी भी हमारा इससे और इसका रिलेशन नहीं होगा, तीनों कथन खत्म हो गए। पहला, तीसरा, चौथा हमने यूज कर लिया, तो ये फिगर हमने बनाया। लेकिन हमसे पूछा गया कि ई का बी से क्या संबंध है। ई यहां रहा, बी यहां रहा, मतलब कोई भी इसमें लिंकअप नहीं हो पा रहा है, यहीं पे खत्म हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका भी यूज नहीं होगा। अब इसके बाद का हम देख लेते हैं, सभी चारों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक बार चारों का यूज करके देखते हैं। अब चारों में कह रहा है, चारों का शुरू से यूज कर लिए। ए बी विवाहित दंपति हमने कर लिया, ए और बी विवाहित दंपति है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद से कह रहा है कि डी पिता है सी का। डी पिता है किसका? सी का। एक मिनट, हाँ, डी पिता है किसका? सी का। डी पिता है किसका? सी का। सी का कर लिया। ओके, सी का पिता है। उसके बाद से कह रहा है ई पुत्र है। ई पुत्र है डी का। ई पुत्र है किसका? डी का। ई पुत्र है डी का, हो गया। अब उसके बाद से 3 ही स्टेटमेंट हो गए। अगला स्टेटमेंट, ए और सी बहनें हैं। ए और सी बहनें मतलब ये और ये बहन है, ये और ये बहन है। इसका मतलब इसको ए सी बहन है तो इसको यहां लेंगे, ये ए और इसकी सी बहन हो गई, सी बहन हो गई। अब बताओ, सी से जस्ट ऊपर डी है, सी से जस्ट ऊपर डी है, तो ये हमारा आ गया डी। सी से जस्ट ये डी है गया, तो डी हो गया मेरे भाई, यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, ये डी आ गया। ओके, डन है मामला। जब डी आ गया, उसके बाद से ई डी के जस्ट नीचे है, तो मतलब ई यहां पे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूं। ठीक है, ओके, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूं। अब ये देखिए, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। देखो, यहां डी के नीचे ई है, सी है, तो सी तो पहले से आ गया और यहां पे ई आ गया। ओके, मतलब हमने चारों स्टेटमेंट यूज किया और यहां से यहां तक आ गया फिगर। अब इसमें हम आराम से बता सकते हैं, पूछा कि ई का बी से क्या संबंध है, तो ई का संबंध किसका? बी से पूछा है, तो ई बी का संबंध आपस में हम बता सकते हैं, बड़े आराम से बता सकते हैं। ठीक है, ई का बी से संबंध हम बता सकते हैं। ओके, अच्छा, ये हस्बैंड हो गया, तो ये तो वाइफ हो ही गई, ये वाइफ होगी ना, ये दोनों का जेंडर क्लियर था, तो हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ई का बी से संबंध हम बता लेंगे। ओके, बिल्कुल बता लेंगे। कौन किसका क्या लगेगा ये नहीं पूछा है। कितने, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने कथन पर्याप्त है, कौन कौन से। ओके, तो इस तरीके से कर लेंगे। ओके, अच्छा, इसमें ऐसा भी आ सकता है कि कितने कथन का यूज करके, निम्नलिखित में से कितने कथनों का यूज करके हम प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगर ऐसा दे दिया ना, तो ये समझ लो कि उस साल खेल हो जाएगा बड़ा वाला, और उसमें हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। तो देखो, इसका सबसे एक सिंपल तरीका और बताता हूं कि आपको फिगर ना बनाना पड़े, ऑप्शन से चेक नहीं करना पड़े, अब और आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हो। उसके लिए मैं आपको बताता हूं एक तरीका, सबसे यूनिक मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए, कह रहा है किसी परिवार में 5 सदस्य हैं। ओके, ए बी सी डी ई। ओके, कह रहा है ई का बी से क्या संबंध है, ऐसा पूछा है। ओके, तो हमें ई से बी की तरफ, ई का संबंध पूछा है ना, तो बी से ई की तरफ जाना है, मतलब ई के बारे में बताना। पहली बात समझना क्या मैं कह रहा हूं, बड़े गहराई की बात कर रहा हूं, और इसी से हो जाएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई के बारे में पूछा गया, तो ई के बारे में पूछा गया, तो किसी के बारे में पूछा जाता, तो मतलब बी से ई की तरफ हम जाएंगे, और ई का जेंडर भी पता होना चाहिए। अगर मान लो पुरुष होगा तभी बता पाएंगे, या स्त्री होगा तभी तो बता सकते हैं। अगर मामा मामी चाचा चाची, पुरुष स्त्री का तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो 2 बातें हमें ध्यान रखना है कि बी से ई तक जाना है,
क्योंकि ई का रिश्ता पूछा गया और ई का जेंडर क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन के उससे। ओके, अगर कभी कभी होता है कि ई का जेंडर क्लियर नहीं हो पाता, हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन ई का जेंडर क्लियर नहीं होता, फिर समस्या होती है। सबसे पहले पहुंचते हैं बी से ई की तरफ। अब बी को ढूंढिए, ई को ढूंढिए पूरे स्टेटमेंट में। बी किस स्टेटमेंट में है? तो बी यहां पे है, बी यहां पे है, तो बी से ए गए। और ई ढूंढिए, ई कहां पे है? तो ई यहां पे है, तो ई से हम डी को रिलेट कर सकते हैं। ई डी एक दूसरे से रिलेटेड है, बी और ए एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं? अब जब ये आपस में रिलेटेड है मेरे भाई, अब उसके बाद से देखिए ये तो आपस में हो गया, तो हमें रिलेशन कहां से कहां तक पहुंचना है? बी से ई तक पहुंचना है। तो अब बताओ, बी से ए रिलेट है, ई से डी रिलेट है, तो हम किसी उपाय से डी और ए को रिलेट करते हैं। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट इसके अलावा डी और ए को डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहा है। बात समझिए मैं क्या कर रहा हूं, डी और ए को डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहा है। अगर करता ना तो आराम से हम निकाल लेते इसका आंसर, ठीक है। लेकिन डी और ए को रिलेट नहीं कर रहा है, तो फिर अब क्या है, ये कह रहा है कि डी को सी रिलेट कर रहा है, और फिर यहां पे देखिए ए को रिलेट कर रहा है, सी कर रहा है, मतलब सी कॉमन हो गया दोनों में। इसका मतलब देखो, ए से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, और डी से हम ई आ जाएंगे। देखो ए से बी जाएंगे, ए से बी जाएंगे, या देखो बी से ए जाएंगे, फिर उसके बाद से ए से सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे, फिर डी से ई तक आ जाएंगे। ऐसा होगा, मतलब कहीं ना कहीं चारों के चारों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चारों के तो 100% दिमाग में रखिएगा कि चारों के चारों मिलेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। लेकिन उत्तर देने से पहले एक और बात देखिएगा, फैमिली ट्री बना दिया हमने, चलो फैमिली ट्री बन गया इतने से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ई का रिश्ता, ई का जेंडर ही क्लियर ना हो, ये मान लो जेंडर ही क्लियर ना हो, ये पता चले इसका, ये इसका बाप है, लेकिन ये पता लड़का लड़की ना पता चले, तो फिर भी हम आंसर नहीं दे पाए थे। ओके, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें जेंडर भी क्लियर करना है। तो जेंडर कैसे भाई बिना फैमिली ट्री बनाए क्लियर कर सकते हैं? देखो ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो यहाँ ई को देखिए, ई का कहां पे दे रखा है, इसका कह रहा है कि ई पुत्र है डी का, ई पुत्र है डी का मतलब यहाँ ई का जेंडर क्लियर होगा, ई पुत्र है मतलब मेल होगा, मतलब ई का जेंडर भी क्लियर हो गया, और यहां से हम वहां तक पहुंच भी जा रहे हैं। ओके, चारों का यूज करके, मतलब इस क्वेश्चन का पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, चारों के चारों ऑप्शन मिलेंगे तब जाके, कथन मिलेंगे तब जाके हम पर्याप्त हो पाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, और मैंने बड़ी अच्छी टेक्निक आपको बताई। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये हो गया, तो इसका आंसर था चारों देने के लिए पर्याप्त है। ये हमारा 2022 का क्वेश्चन था, और यूपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी क्वेश्चन को हटाया गया था, इस क्वेश्चन को हटाया गया था, ठीक है। इतिहास में पहली बार हुआ था यूपीएससी के। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, कह रहा है पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। क्यू का पति पत्नी, अब देखो ये गूगल ट्रांसलेट किया जाता है, या ट्रांसलेशन में यूपीएससी मतलब इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं कंफ्यूजन ना हो। पति पत्नी यहाँ ऐसा दिया होगा कि क्यू और आर एक दूसरे के दंपति हैं, दंपति मतलब यहाँ पत्नी पत्नी से, पति पत्नी से रिप्लेस कर दिया, कोई बात नहीं। कह रहा है टी की माता यू है, ये 2022 का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है यू की पुत्री एस है, फिर पी की पुत्री टी है, और आर का पुत्र पी है। इस परिवार में 2 दंपति हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ओके, चलो बनाते हैं। कह रहा है क्यू का या की पति पत्नी आर है, मतलब क्यू और आर एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ है। किनका जेंडर पता नहीं है, लेकिन है हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब उसके बाद से आगे आते हैं, कह रहा है कि इसके बाद से स्टेटमेंट ये वाला हो गया, हमने सॉल्व कर लिया यहां से यहां। फिर आगे बोल रहा है टी की माता यू है, एक हो गया, यहां से यू की पुत्री एस है, ये अगला स्टेटमेंट हो गया। फिर उसके बाद से पी की पुत्री टी है, एक अगला स्टेटमेंट हो गया। फिर आर का पुत्र पी है, ये अगला स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो क्यू की पत्नी आर है, ओके, ये हो गया। टी की माता यू है, टी यहाँ पे नहीं है, यू नहीं है, तो चलो इसको अभी कुछ देर के लिए स्किप करते हैं। फिर कहता है यू की पुत्री ऐसे, यहाँ भी नहीं है। पी की पुत्री टी है, ठीक है, नहीं। यहाँ पे देखिए आर का पुत्र पी है, आर का पुत्र पी है, ओके, नहीं है। मतलब हम, अच्छा आर का पुत्र यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं, आर का पुत्र पी है, तो आर का पुत्र पी है, तो पी पुत्र हो गया। अब इसका पुत्र है तो ये हस्बैंड वाइफ है, तो इसका भी पुत्र हो गया।
फिर यहाँ से उल्टा जाएंगे कि फिर P की पुत्री T है, P की पुत्री T है, मतलब P की पुत्री T हो गई, ये पुत्री हो गई T हो गई, इसकी पुत्री हो गई, तो ये भी स्टेटमेंट सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है U की पुत्री S है, U की पुत्री S है, चलो ये नहीं पता चल पा रहा है, यहाँ पे देखिए इसको अभी स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर कह रहा है T की माता U है, अब T की माता U है, इसकी माता U है, तो ये ऑलरेडी इसकी बेटी है, तो इसकी माता है मतलब शादी करानी पड़ेगी, T की माता U है, U से शादी करानी पड़ेगी हमें इसकी, ठीक है, तो U से हमें शादी करा लिया। और फिर कह रहा है कि U की पुत्री S है, तो इसकी पुत्री S है, ओके, पुत्री है, इसकी पुत्री है, तो इसकी भी पुत्री होगी, तो ऐसे कर लेंगे, या ये इसका भी होगा, ओके, संतान। अब हो गया परिवार में दो दंपति हैं, ये एक दंपति एक ये दंपति, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेटमेंट से मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यू आर कौन कौन है, ठीक है, क्यू आर हस्बैंड है वाइफ है, ये कंफ्यूजन बना रहा। ऑप्शन में दे रखा है टी के नाना या दादा या नाना क्यू है, तो टी के चलो ठीक है, ये पिताजी के मान लो पिताजी दादा हो सकते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए अगर ये मान लो फीमेल होंगी तो ये दादी हो जाएंगी दादा की जगह, तो ये वाला तो हम कंफ्यूजन में पड़ गए, ओके। लेकिन नीचे ऑप्शन जैसे ही दे रखा है ये टी की दादी या नानी क्यू है, इसका मतलब मेरे भाई ये भी और ये भी दोनों के दोनों हो सकते हैं, मतलब ये संभावना बन सकती है, मतलब ये गलत हो गए, ठीक है, हमें पता ही नहीं ना जेंडर, किसी का आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर कह रहा है पी की माता आर है, तो पी की माता आर हो सकती है जब ये फीमेल होंगी, तो ये भी हमें पता नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, मतलब ये भी, मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन ना इसमें हो सकते हैं, लेकिन तीनों दे दिए इसलिए किसी को भी नहीं टिक कर पाएंगे हम, ओके, हो सकते हैं। लास्ट दे रखा है कि क्यू की प्रपौत्रे टी है, क्यू की, लेकिन देखो ये प्र यूज होता है ना वर्ड, प्र या पर होता है, तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन की बात होती है, चौथे जनरेशन में, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरे 3 जनरेशन की ही बात हो रही है, ठीक है, 3 जनरेशन की बात हो रही है। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई मेरे भाई कि ये 3 जनरेशन की बात हो रही है, ओके, 3, लेकिन इसमें चौथे जनरेशन, तो ये तो कैसे भी करके नहीं होगा, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अब ये तीनों ऊपर हो सकते थे, ये तीनों के तीनों सही हो सकते थे अगर जेंडर क्लियर होता तो। अब इसको इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, और यूपीएससी इस क्वेश्चन को हटा भी दिया था, 2022 का क्वेश्चन था, ओके, हटा भी दिया था, इसको कंसीडर नहीं किया, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है हमारा, ओके। लेकिन ऐसा सोचो मेरे भाई कि अगर मान लो इसमें से कोई एक सही हो जाता, तो होने के लिए क्या करते, अगर ऐसा ही आता, मान लो ये दो बीच के 2 न दिए थे, इसकी जगह कुछ बकवास दे दिया होता, अगर यही होता टी की दादा नाना क्यों है, तो हमारा आराम से हो जाता, टी के दादा नाना मतलब ये दादा मान लेते हैं, बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देख लेते। अगर इस टाइप का कंफ्यूजन ना होता ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बस जेंडर डिसाइड हो जाएगा। तो अगर ऐसा ना हो तो हम अगर मान लो कुछ बकवास सा दे रखा हो कि वो इससे हो, जैसे ये बकवास दे रखा है, ये चौथी पीढ़ी का है, मान लो ऐसे 5वीं पीढ़ी का दे दे, या ऐसा दे दे जीजा साला कर देता है, इसमें जीजा साला कोई है ही नहीं, ओके, मतलब वो बकवास से आंसर होते। ऐसा बोलता कि टी क्यू का जीजा है, ऐसा बोल देता तो जीजा साला के यहाँ कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट, मामा का भी कहीं कॉन्सेप्ट नहीं, मामा को दे देता, और ये ऊपर वाला ऑप्शन देता, तो हमारा ऊपर वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है, ऊपर वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता, बिल्कुल, ओके। तो ध्यान से आप लोग करेंगे, देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल ऐसे ही क्लासेज में लेके आता रहूंगा, और ये इंपॉर्टेंट बातें बता दी मैंने, ओके। कुछ और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी IQ की तरफ से आप सभी को होली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, ओके। होली स्पेशल बैच का ये देखिए, होली स्पेशल बैच का अब बेस्ट बैच है, और ये समझिए डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बैच अवेलेबल है, ओके। इससे कम डिस्काउंट पे बैच मेरे हिसाब से इस सेशन में नहीं मिला, मतलब सी सेट के लिए मैं बोल रहा हूँ ये बात, ओके, सी सेट के लिए इससे कम प्राइस पे बैच। अब ये देखिए, ये इतने कम प्राइस पे बैच अवेलेबल है, और प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का बैच है, ओके। इसमें सी सेट भी इंक्लूड है इस बैच में मेरे भाई, पहली बात। और इस बैच को आपको ज्वाइन करने के लिए VT लाइव कोड यूज करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। आई थिंक ये पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, मतलब इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको ये बैच, ये जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे, प्राइस बहुत ज़्यादा दिखा रहा होगा, लेकिन जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे 21,999 में ये बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेट आप ध्यान रखिएगा 26 मार्च को, ठीक है, 26 मार्च तक ही ये वैलिड है। अगर 26 मार्च से पहले या 26 मार्च तक अगर आप इसको परचेज कर लिए तो ये ऑफर है, नहीं तो फिर जैसे 27 आएगा ये दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये विशेष होली के लिए आप लोगों को
एक तरीके से कहो एक गिफ्ट है हमारी तरफ से। ओके, इस बैच में सीसेट इंक्लूड है, बार बार मैं कह रहा हूँ, सीसेट अलग से लेने की जरूरत नहीं, प्री से इंटरव्यू तक के जितने होते हैं चरण सब इसमें इंक्लूडेड है। ओके, होते हैं। बाइलिंगुअल बैच इंग्लिश में भी मिल जाएगा, बाइलिंगुअल मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन पे जाएंगे आपको दिख जाएगा VT लाइव कोड यूज किया करें, ठीक है, ये हिंदी में है। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको ये बैच दिख जाएगा, वहाँ पे PDF फॉर्म में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो टोल फ्री नंबर दिया है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। इस चैनल पर भी आपको टोल फ्री नंबर दिख जाएगा, वहाँ से भी आप कॉल बैक कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मुझे बैच लेना है, अपना ईमेल ID या कुछ अपना जैसे भी हो आपसे रीच आउट किया जा सकता है। वैसे आप बस कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे बैच लेना है, तो उस हिसाब से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सारी। उसके बाद या तो मेरे को आप ईमेल कर सकते हैं, मेरे से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद भी मैं बता दूं एक और इंफॉर्मेशन आपको कि ये इतने कम प्राइस में एक और बैच अवेलेबल है, और ये इस सीजन का सबसे कम मतलब सबसे लोएस्ट प्राइस है सीसेट सेपरेट बैच का। आप सीसेट का सेपरेट बैच अगर लेना चाहते हैं तो देखिए, पहले ये 4,999 मिलता था, अब 2,499 में ये बैच अवेलेबल है। ओके, बेहतरीन बैच है, VT लाइव कोड यूज करें। ओके, VT लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ये डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और 60 दिनों का बैच है। ओके, 60 दिनों में। ओके, और उसके बाद से 21 मार्च 2024 को ये बैच खत्म हो जाएगा, सॉरी स्टार्ट हो रहा, सॉरी फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 21 मार्च 2024 से स्टार्ट है बैच, ओरिएंटेशन हुई है। ओके, लेकिन शानदार बैच चल रहा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये 26 मार्च तक ही ये वैलिडिटी है। ओके, 26 मार्च तक ही वैलिडिटी है, 26 मार्च तक ही आप इसे ले सकते हो। उसके बाद फिर आप परचेज करना चाहेंगे तो ऑलरेडी प्राइस बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है 26 मार्च तक, तो आप इसे ले सकते हैं, बेहतरीन बैच है। ओके, फिलहाल के लिए अगर आप कोई भी मेरे से इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, डाउट्स वगैरह हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को यहाँ पे मेल कर सकते हैं vinit.tiwari@studyiq.com पे। मैं आपको रीच आउट कर लूँगा। ओके, कोई भी समस्या हो, इंक्वायरी हो, या कुछ पूछना हो बैच के बारे में, या आपको डाउट भी हो ना प्रश्न में, वो भी पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी में, इससे भी जुड़ जाइए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी मिलेंगी आपको, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।